नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश और पब्लिक संदेश। बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं बोधगया में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है बहुत भंते लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों का सीधा मांग है प्रशासन से जो बीटी एक्ट 1949 है वो एक्ट को निरस्त किया जाए, ताकि जो है बौद्ध मंदिर पे जो है इन लोगों का जैसे हाथों में सौंपा जाए। इसी मांग के साथ में जो है ये लोग आज बैठे हुए हैं तकरीबन 17-18 दिन से। इस आंदोलन में सपोर्ट करने के लिए समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी भी आए हैं। आइए हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, आज महाबोधि महाविहार का जो मोनेस्ट्री है उसको लेकर के 18वां धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और उसमें आप शामिल हो रहे हैं। किस प्रकार से देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, इस धरना को? अभी जो हमारे धर्म गुरु जितने हमारे भंते जी हैं जो लगातार 12 फरवरी से धरना पे बैठे हुए हैं और कई लोगों को धरना पे हमने देखा है कि तबीयत भी खराब हुई है, पर सब कुछ भूल के ये एक आज़ादी की लड़ाई है। इस लड़ाई में हमारे जितने बैठे हुए धर्म गुरु हैं सभी को मैं आपके चैनल के माध्यम से क्रांतिकारी सभी को नमो बुद्धाय मैं करता हूं कि भाई आपके जज्बे को सलाम मैं करता हूं। इस लड़ाई को आप लोगों ने आगे बढ़ाया है और इनके जज्बे को देखते हुए आज समतामूलक संग्राम दल हम लोग इस प्रोटेस्ट में, इस धरना में मैंने शामिल हुआ हूं और शामिल होने के बाद हम लोग इस धरने को अपने संगठन के माध्यम से पटना के धरती पर भी लड़ने का काम करूंगा। चूँकि ये जो लड़ाई है, मैं बोल रहा हूँ, ये आज़ादी की लड़ाई है। ये जिस कानून से ये महाबोधि मंदिर को संचालित किया जा रहा है वो कानून जो बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 है, यानी आज़ादी की पहले के कानून है और उस कानून से संचालित किया जा रहा है। और वो कानून जो है बाबा साहब के जो लिखी हुई संविधान है, उस संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है साफ साफ उस मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ की सरकार जो है भारतीय संविधान को नहीं मान रही है और यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उसको डराने धमकाने, उनके धर्म को नष्ट करने, उनके धार्मिक जो स्थल है उस पर नाजायज ढंग से कब्जा करने का ये षड्यंत्र रची जा रही है। तो याद रखे, ये हम लोग एक काम होने नहीं देंगे। एक तरफ सरकार जो है यहाँ के बहुसंख्यकों को संविधान से ऊपर उठ के कब्जा करवा रही है और जहाँ पर अल्पसंख्यक लोग को जो पूरे दुनिया में जिससे जानता है उसको इन लोग कब्जा करने का षड्यंत्र रखा है। यहाँ पे ब्राह्मणों को ये कहा गया है कि हिंदू 4 गो रहेंगे। क्यों रहेंगे? वो कानून बनाया गया है। कानून है, बाबा साहब ने थोड़ा बनाया है, ये तो संविधान के पहले का कानून है। ये तो इन लोग अंग्रेज के जो दलाली करने वाले लोग जो थे वो की बनाया है। ये अंग्रेज के जो दलाली करने वाला लोग थे ये किसके साथ नहीं रहे? यहाँ जो भी विदेशी आक्रमणकारी आए यही लोग उनके साथ मिलके इस देश में उसको राज चलाने का, शासन चलाने का साथ दिया और उसके साथ रह के भारत को लूटने का काम किया। तो जो अंग्रेजों का दलाल था वही तो ये कानून बनाया है। तो अंग्रेज का, दलालों का और अंग्रेजों का कानून यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ भारतीय संविधान में जो हक अधिकार, मौलिक अधिकार दिया गया है वो सरकार को लागू करना पड़ेगा। सर, जिसे आप धर्मगुरु बता रहे हैं उसी धर्मगुरु को वहाँ से खदेड़ दिया गया था प्रोटेस्ट स्थल से। आप धर्मगुरु बता रहे हैं, सरकार आपके धर्मगुरु का अपमान कर रही है और आप लोग चुप बैठे हैं। नहीं, ये हमें आज पता चला है कि हमारे धर्मगुरुओं के साथ बदसलूकी की है यहाँ के प्रशासन ने। ऐसा इन लोगों को हिम्मत है कि तेल बेचने वाला रामदेव बाबा जो अपने आप को कहता है कि हम धर्मगुरु है, उसके साथ इन लोग कर सकता है? नहीं करेगा। लेकिन ये जानबूझकर ऐसे धर्मगुरुओं का और ऐसे महापुरुष का ये मंदिर है जो पूरे दुनिया का शांति का संदेश दिया है। यहाँ के प्रधानमंत्री जाते हैं पूरे दुनिया में तो किसका नाम लेते हैं? ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ, ये बुद्ध के नाम लेते हैं और यहाँ बुद्ध को नष्ट करने का इन लोग काम भी कर रहे हैं। तो ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। यहाँ बुद्ध के अनुयायी जो मानने वाले लोग भी हैं वो दी अशोका सम्राट को भी इतिहास पढ़े हैं। जरूरत पड़ी तो दी अशोका सम्राट भी हम लोग बन सकते हैं। पर हम लोग अपने धर्म को अब किसी भी ये अनुयायी लोगों के द्वारा अपने इतिहास को हम दूषित नहीं होने देंगे। पता है, हमने वीडियो देखा है, इन लोगों ने
बुद्ध भगवान के जो बुद्ध भगवान का जो मंदिर है उसको शिवलिंग बता रहा है। मनो क्या समझ लिया है? अर्जुन भीम नकुल हाँ, ये सब बतिया बता रहा है। जिस तरह से इन लोगों ने अन्य धर्मों के लोगों को जिस तरह से ये धर्म का मुद्दा बना के शासक बनने के लिए जिस तरह से यहाँ के लोगों को ध्रुवीकरण कर रही है, पर ये हम यहाँ बोध गया में चलने नहीं देंगे। क्योंकि बुद्ध भगवान जो है इस धरती पर उनको ज्ञान मिला है, इस धरती का बेटा है, इस धरती का, ये भारत का ये धर्म है, कोई विदेशी धर्म नहीं है कि जो यहाँ से भगा देगा। और जब जब बुद्ध यहाँ खड़ा हुए हैं, बुद्ध का सिद्धांत खड़ा हुआ है, तब तब पूरे दुनिया भारत के सामने नतमस्तक हुई है। भारत को अगर जगत गुरु बनाने वाला कोई सिद्धांत है तो बुद्धिज्म सिद्धांत ही है, इसे हम दूषित होने नहीं देंगे। यहाँ लगातार क्या षड्यंत्र रची जा रही है कि बुद्ध को जो है विष्णु का अवतार घोषित कर दो। यहाँ पिंडदान कराई जा रही है, किसके इजाजत से कराई जा रही है? यहाँ पिंडदान नहीं हुआ। कोई भी कर्म कांड किसी बौद्ध धर्म छोड़ के दूसरे धर्म, चाहे कोई धर्म का हो, इस मंदिर परिसर में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो हमारी मौलिक अधिकार, जो धार्मिक रक्षा, अल्पसंख्यकों के धर्म के रक्षा का जो मौलिक अधिकार दिया गया, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। यहाँ के सरकार कान खोल के सुन ले कि यहाँ के लोग जो है अभी मरे नहीं है, बुद्ध के सिद्धांत मरा नहीं है। हमें तलवार उठाने की भी जरूरत नहीं है, बुद्ध के सिद्धांत ही बड़े काफिर है। अरे हम लोग अंगुली मार डाकू को अगर हम लोगों, हमारे भगवान बुद्ध ने बिना हथियार उठाए अगर 1 मिनट में उनको मानव का गुण सिखा दिया, तो इन लोग कौन गली में है? इन लोग कौन गली में है? तो ये इतिहास फिर दोहरा दी जाएगी। हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने, बाबा साहेब के जो संविधान में जो दिया हुआ है उसको पूरा पूरा लागू हो। यहाँ बोध गया मंदिर मैनेजमेंट कमेटी में सिर्फ बौद्धिस्ट लोग ही रहेंगे। आखिर दिक्कत कहाँ हो रहा है? दिक्कत ये हो रहा है कि ये जो बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 के तहत से यहाँ 4 गो हिंदू रहेंगे और 4 गो बौद्धिस्ट रहेंगे। और क्यों रहेंगे? हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, उनको क्यों रहेंगे वो बताएंगे ना। उनका तो मंदिर है क्या हम करें कि विष्णुपथ में है? क्या विष्णुपथ मंदिर है? यहाँ पे विष्णुपथ मंदिर है जहाँ पिंडदान होता है। क्या उसमें बौद्धिस्टों की जगह है? क्या तिरुपति बालाजी में है? क्या और भी हिंदू धर्म के और भी अन्य धर्मों के जो धार्मिक स्थल है, क्या वहाँ पर बौद्धों का है? नहीं, हम इनको से पूछते हैं कि क्या है आपका और जो बड़ा बड़ा इस्लाम का जो यहाँ संस्थान है वहाँ ऐसा नियम है कि हिंदू वाला में इस्लाम रहेगा, इस्लाम वाला में हिंदू रहेगा? ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो फिर बुद्ध मंदिर में क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? क्या मैं गुलाम हूँ इस देश का? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग क्या भारत के गुलाम हैं आज तक? जो आप अपना कानून हम पर थोपिएगा? हम आज़ाद हैं, हम आपका कानून नहीं सहेंगे। हमें जो भारतीय संविधान में आज़ादी का कानून दिया गया है, हमें धार्मिक आज़ादी का हमारा अधिकार है भारत में, तो हमें धार्मिक आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं तो इसको मतलब आप हमको नहीं समझते हैं आज़ाद भारत? आज़ाद भारत में हमको आज़ाद लोग नहीं समझ रहे हैं आप? तो इसके लिए क्रांति होगी। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम मौर्य वंश के उपासक हैं, हम मौर्य वंश से जन्म लिए हैं। तो आखिर देखिए इन नेताओं को सिर्फ वोट के लिए कुछ भी बोलेंगे। अगर मौर्य वंश के उपासक हैं तो उनको तो ये कानून बदल देना चाहिए था ना, बदल देना चाहिए था। नीतीश कुमार यहाँ 20वां साल उनका होने जा रहा है। यहाँ अन्य धर्म के जो लोग हैं वो सारे फंड लूट ले रहे हैं। यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ किसी का हिसाब है? जी, बीटीएम के अनुसार 4 बौद्धिस्ट तो है ना, उस बीटीएम से जो पर अध्यक्ष बनाने का अधिकार नहीं है ना। 4 बौद्ध है और 4 ब्राह्मण है, तो फिर आपको दिक्कत? हम ब्राह्मण क्यों रहेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ब्राह्मण क्यों रहेंगे? बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के ही अंग बताया जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म विष्णु के अवतार है बुद्ध जी। उनका ग्रंथ न कह रहा है, मेरा ग्रंथ में तो कहीं जिक्र नहीं है। नहीं ना, उनके आप भी 4 है तो फिर आप लड़ाई नहीं, उनके धर्म तो कुछ भी कह देगा। उनको धर्म कह देगा कि अफगानिस्तान भी हमारा ही है तो मान लेगा कोई? उनको कहेगा कि अमेरिका ही हमारा है, ईसा मसीह हमारा चेला है तो मान लेंगे? मान लेगा ईसाई लोग? हमारे धर्म में है जिक्र है बात को? हमारे कौन ग्रंथ में जिक्र है? किसी धर्म में जिक्र है कि बुद्ध ने कहा है ऐसा बात कि हम विष्णु का अवतार हैं? तो मैं भी कह रहा हूं कि राम बुद्ध के अवतार है, तो हम अयोध्या कब्जा कर लें? कब्जा कर लें हम? आखिर सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? सरकार नहीं कैसे सुनेगी? सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार से टकराएंगे। लोकतंत्र में जनता यहाँ सरकार होती है, जनता मालिक है। वोट से सरकार को सबक सिखा देंगे। हमें आंदोलन करने का अधिकार है, हम आंदोलन करेंगे। बौद्धिस्टों को उठा करके जो है यहाँ से फेंका जा रहा है। एक बौद्धिस्टों को इसलिए फेंका जा रहा है कि राजनीति पर प्रभाव बौद्धिस्टों का नहीं है।
और जिसकी राजनीति पर प्रभाव होता है उसी को लोग इन लोग मान सम्मान देते हैं। अगर हमारे कहने पर वोट इधर उधर होता तो इनकी औकात थी, इनकी औकात नहीं थी। ये मैं आपके माध्यम से जो जितने बुद्ध अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि अगर हम लोगों की औकात होती तो हमारे धर्म गुरुओं का अपमान नहीं करता। अगर अपमान करता तो ईंट से ईंट आज बिहार में बच जाती। कहीं ना कहीं हम लोग कायर हैं कि हमारे जो धर्म गुरु हैं वो लड़ रहे हैं, और हम लोग हैं जो हमारे धर्म गुरु को पीटने वाले लोग हैं, अपमानित करने वाला लोग हैं, उसी को जय जय कर रहे हैं। ये हमारे लोगों के लिए शर्म की बात है। 131 सांसद जो शेड्यूल कास्ट से और शेड्यूल ट्राइब से आते हैं चुनकर संसद भवन में गए हैं, क्या उनको ये आंदोलन का अरे सांसद क्या करेंगे? तो ढेलमारवा बाबा बनल है, जहाँ जा रहा है वहाँ पिटा के लोग जा रहा है। क्या ये रक्षा करेगा? ढेलमारवा मांग कर सुने है ना, ये सब ढेलमारवा बाबा बना हुआ है। जौन चाह रहा है जौन इसको ढेला से मार दे रहा है। कितने सांसद विधायक तो पिटा गए, तो इन लोग कुछ करेंगे? जो पिटने वाला के कुछ नहीं पिट रहा है। भारतीय संविधान जो है आपको आत्मरक्षा का अधिकार देता है। जब खुद आत्मरक्षा नहीं कर पा रहा है तो हमारे अधिकार की रक्षा कर पाएगा? इन लोग जिस पार्टी से जीत के गया है उस पार्टी को चमचागिरी करेगा। हाँ, 2-4 हमारे लीडर हैं लोकसभा के अंदर में जो ये बात को बोल सकते हैं, पर जितने जो चीन के जाए हैं कोई ना कोई दल से जीत के गए हैं, उस दल के गुलामी करेंगे। बिहार के 2 बड़े दलित के नेता हैं चिराग पासवान और ये जीतन मांझी, ये लोग तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। ये काले बोलेंगे? एगो हनुमान है, एगो संगम है, एगो तो अपने खुद मान लिया कि हम नीचे हैं, चला गया डुबकी लगाने। गया बोध गया के प्रॉपर रहने वाले हैं, वो बुद्ध को मानने वाले हैं। ये मांझी जी आप बोल रहे हैं कि उनको जो है कहाँ कौन मानने वाले हैं? सांसद जो हैं अभी मांझी जी हैं वो बुद्ध के मानने वाले हैं। यहाँ धरना में नहीं आए और संगम नहाने गए तो कैसे मान लें कि बुद्ध के मानने वाले हैं? अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकरवादी हैं जो पाप होता है, वो पापी आदमी हैं। कहते तो हैं कि अम्बेडकरवादी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप मानते हैं उस धर्म को जिस धर्म ने आपको नीच बनाया तो आप नीच है ना। जिस संस्कृति को आप मान रहे हैं उस संस्कृति में आपको नीच बनाया गया है तो आप नीच है ना। अगर आप मानते हैं कि हम नीचे नहीं है तो संस्कृति को हम बहिष्कार करेंगे, हम बुद्ध को मानेंगे ना, हम बुद्ध को मानेंगे। हम क्यों जाएंगे उनकी संस्कृति में? उनकी संस्कृति से कोई हमको नफरत नहीं है, उनकी संस्कृति उनको लग माने। हम वो संस्कृति नहीं चाहते हैं जो संस्कृति हमको नीच बना देगा। हम बुद्ध के मानने वाले लोग हैं। भारती जी, इसका सॉल्यूशन क्या है? किस प्रकार से सरकार आप लोग या भंते जी की बात सुनेगी, बुद्धिस्टों की बात सुनेगी? इसका सोल्यूशन है कि जिस तरह से हमारे शांतिपूर्वक हमारे लोग धरना पर बैठे हैं, ये बैठे और पूरे बिहार के, कम से कम बिहार के जितने अम्बेडकरवादी लोग हैं जो चाहते हैं कि भारतीय संविधान सुरक्षा रहे, और उन लोगों को भी कह रहे हैं जो लोकसभा चुनाव लड़े थे संविधान के रक्षा के नाम पर कि संविधान खतरे में है, उन तमाम दलों को मैं कह रहा हूँ कि आज आन के पढ़ लो कि संविधान के जो मूल है, मौलिक अधिकार है, वो खतरे में है। पर इन लोग जो है आज नज़र नहीं आ रहा है। अगर इन लोग नज़र आ जाए तो चंद मिनटों में ये कानून जो है निरस्त हो सकती है। ऐसे निरस्त है ही, इसका कोई स्थान नहीं है। ये परंपरा के आधार पर ये बनाए हुए हैं, ये परंपरा के आधार पर बनाए हुए हैं। इस देश में परंपरा को भी मान लिया गया है ना, तो परंपरा के आधार पर ये कानून चल रही है। ये कानून भारतीय संविधान के अनुसार ये मान्य नहीं है, ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। इसका मतलब ये परंपरा के अनुसार यहाँ लगाए हुए हैं। ये परंपरा खत्म करो। ये कानून कैसे हो सकता है? ये कानून नहीं है। ये कानून जो ये है बोध गया मंदिर अधिनियम 1949, ये कानून नहीं है। ये कैसे कानून हो सकता है? भारतीय संविधान और एक तरफ से चाहे तो भारतीय संविधान सही, चाहे तो ये सही। इसका मतलब इसको परंपरा बना के यहाँ के शासक जो है यहाँ चला रहा है। ये परंपरा खत्म होगी, ये परंपरा नहीं चलेगा। और तो बताइए कैसे है कानून? पार्लियामेंट और विधानसभा में बताइए कैसे कानून है ये? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसको व्याख्या करे कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट को क्या स्वतः संज्ञान लेना चाहिए? इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये भारतीय संविधान को सीधे सीधे खंडन कर रहा है, काट रहा है भारतीय संविधान को। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। ये परंपरा है, ये हिंदू जो परंपरा है नहीं चलेगा, बुद्ध स्थान में नहीं चलेगा। लगातार ये मामला कई दिनों से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती जो बहुजन लीडर कही जाती है, आयरन लेडी कही जाती है, वो भी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उन पर क्या कहें? देखिए, हम भाई उनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर इतना जरूर कहेंगे कि भीड़ रहे या न रहे, पर ये लड़ाई हमारी ऐतिहासिक है। बाबा साहब ने साफ कहा है कि जिसकी इतिहास नहीं होती ना वो गुलाम होता है। जो अपने इतिहास को नहीं जानता वो भविष्य का रास्ता
नहीं तय कर सकता। तो इतिहास को बचाने की ज़रूरत है। बहुत से नेता ये देख रहे होंगे कि वहाँ लाखों की भीड़ है कि नहीं है। जब लाखों की भीड़ होगी तो शायद उन लोग आएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो नेता आ जाएंगे, अभी भीड़ रहे या ना रहे, पर अगर वो नेता आ जाएंगे तो लाखों की भीड़ हो जाएगी। वो तो एक समय में बुद्धिज्म एक्सेप्ट करने के लिए भी बात बोल रहे हैं। तो बचाने के लिए आना चाहिए ना। तो मैं तो निवेदन तो कर रहा हूँ कि आप आइए, भीड़ रहे या ना रहे, पर आप आइए। ये इतिहास की रक्षा की लड़ाई हो रही है, जिसको सुरक्षा करने के लिए बाबा साहेब ने आपको आदेशित किया है हम लोगों को। उन्होंने कहा है कि अपने इतिहास को रक्षा करो।